छोटा सा रेलवे स्टेशन हमेशा शांत रहता था। यहाँ चंद लोग ही उतरते या चढ़ते थे। पहाड़ियों के बीच बसा ये स्टेशन हमेशा धुंध से ढका रहता था। एक रात आई आंधी ने इसी सन्नाटे को चीर डाला। एक जवान लड़की पटरियों को पार करते हुए फिसल गई। देर से आ रही ट्रेन समय पर रुक नहीं पाई। अगले दिन गांव वालों को उसका शरीर मिला, लेकिन उसकी आत्मा वो कभी नहीं गई। साल गुजरते रहे। ये हादसा एक लोक कथा बन गई। कुछ लोग कहते थे कि आंधी वाली रातों में लड़की के रोने की आवाज आती है। कुछ ने प्लेटफॉर्म पर एक परछाई देखने का दावा किया। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी स्टेशन पर रुकने की हिम्मत नहीं की। प्लेटफॉर्म की बत्तियां मनहूस तरीके से टिमटिमाती थी। मौसम चाहे जितना भी गर्म क्यों ना हो, हवा हमेशा ठंडी लगती थी। आने जाने की जगह एक डर की जगह बन गई। आकृति, एक जवान कॉलेज स्टूडेंट, आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका गांव शहर से 2 घंटे की दूरी पर था। स्टेशन उसे घुटा हुआ लग रहा था। सन्नाटा उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। उसके कदमों की आवाज खालीपन में गूंज रही थी। तभी उसने उसे देखा। एक परछाई, किसी भी इंसान से लंबी, अंधेरे में समाती हुई। आकृति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। अंधेरा दिमाग के साथ खेल खेलता है। फिर भी वो खुद को इस एहसास से नहीं छुड़ा पाई कि कोई उसे देख रहा है। अचानक प्लेटफॉर्म पर हवा का एक झोंका आया। एक कागज का टुकड़ा उड़कर आकृति के चेहरे से टकराया। उसने उसे पकड़ लिया। ये एक ट्रेन टिकट था। टिकट पर लिखे नाम ने उसकी रूह हिला दी। ये उस मरी हुई लड़की का नाम था। आकृति घूम गई। उसकी नजरें खाली प्लेटफॉर्म पर उस लड़की को ढूंढ रही थीं। कोई है? वो बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। सिर्फ हवा ने उसे जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसके चारों ओर फुसफुसा रही है, एक धीमी, दर्द भरी चीख लिए हुए। तभी उसने उसे सुना। कदमों की आवाज, धीमे और मापे हुए, उसकी तरफ आते हुए। आकृति जम गई। डर ने उसे जकड़ लिया। वो अकेली नहीं थी। हुए भाग 4। सफेद ड्रेस वाली लड़की। परछाई से एक लड़की उभरी। वो एक लड़की थी, आकृति से ज्यादा बड़ी नहीं। उसका चेहरा पीला था और लंबे काले बाल थे। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो फटी और दागदार थी। सांस रुक गई। लड़की की आंखें काली और एक अजीब उदासी से भरी आकृति से मिली। इस जगह को छोड़ दो, ये सुरक्षित नहीं है, अब नहीं रही। आकृति भागना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे वहीं जड़े हुए था। लड़की की आवाज हालांकि दुहक से भरी थी, लेकिन उसमें कोई द्वेष नहीं था, सिर्फ एक बेबस चेतावनी थी। भाग 5। भूतिया स्टेशन से भाग निकलना। तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई। सफेद ड्रेस वाली लड़की गायब हो गई। ट्रेन की तरफ भागते हुए एक जवान आदमी, मोहन, ने उसे चढ़ने में मदद की। उसने उसकी आंखों में डर देखा था, हवा में ठंडक महसूस की थी। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? जैसे ही ट्रेन चली, आकृति ने मोहन को अपनी कहानी बताई। उसने ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। वो भी भूतिया स्टेशन की कहानी जानता था। वे चुपचाप बैठे रहे। ट्रेन की लय रात के आतंक के लिए एक सुखदायक संगत थी। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। हालांकि सफेद ड्रेस वाली लड़की की याद हमेशा के लिए उसके सपनों में घर कर गई। भूतिया स्टेशन वैसे ही रहा, एक पुरानी त्रासदी का मूक गवाह।